मेरा नाम चेतन राजपूत है फ्रॉम श्रेष्ठा ऑर्गेनिक। हम बेसिकली काम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे वुड प्रेस। बिजनेस एक कला है, इसको सीखना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो मुझे सिखाया मेरे एक्सपीरियंस में, मेरा पहले से एक मोटिव था, एक विजन था कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ हटके करना है। नमस्कार, मेरा नाम चेतन राजपूत है और मैं एक कंपनी का ओनर हूँ। कंपनी का नाम है मेरी श्रेष्ठा ऑर्गेनिक और हम बेसिकली काम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे वुड प्रेस। मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं और सेसमी ऑयल बनाते हैं। बेसिकली मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में एक बुढ़ाना एक जगह है, उसके पास एक विलेज है गाँव बड़कता। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। तो मेरी एजुकेशन हुई है वो मेरी मुजफ्फरनगर से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन किया वहीं से ही किया था पूरा का पूरा। वहाँ से एजुकेशन करने के बाद हम शहर की तरफ को गए और हमने मेरठ में, मेरा पहले से एक मोटिव था, एक विज़न था कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ हटके करना है। तो मैंने सबसे जो पहला बिजनेस अपना किया 2005 में, मैंने एक फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री यूनिट अपनी मेरठ में स्टेबल की और उसमें हम 2-3 पार्टनर थे, है ना। तो वो अच्छी खासी चल रही थी, बहुत बढ़िया। और फिर हमने उसको अप स्केल किया, फिर 1 CR तक उसको लेके आए 2008 में। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई कि वो हमें बंद करनी पड़ी। बंद क्या करनी पड़ी, कुछ आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो किसी कारण से मुझे लॉसेज हुए, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉसेज हुए और मुझे वो फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी एक चाहत थी कुछ करने की और वहाँ से फिर मैंने जो काम शुरू किया, मैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में वहाँ से जाना शुरू किया और मैंने कंस्ट्रक्शन की लाइन में जाना शुरू किया। इन्वेंट्री मैनेजर की पोस्ट पे मैंने काम करना शुरू किया। 2013 में मैं और मेरे एक दोस्त थे, तो हमने एक प्लान किया कि यार ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी, है ना, तो कुछ हटके करना है लाइफ में। और बिजनेस का एक अलग ही था कि हाँ बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस एक कला है, इसको सीखना पड़ता है। उतार चढ़ाव आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे। और हमने एक डिसीजन लिया, हम पहुंच गए छत्तीसगढ़, रायपुर के अंदर। वहाँ मैंने करीब 4 CR 4 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने वहाँ पे भी 2014 में जो पूरा मार्केट था प्रॉपर्टी का वो बहुत डाउन आया एकदम से और बहुत सारे जो बिल्डर्स थे या फिर जो ठेकेदार थे उनको बहुत सारे लॉसेज हुए। पैसा पीछे से नहीं आ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो वहाँ भी हम बहुत मोटे नुकसान में आए। हमने काम किया कंपनी का, लेकिन कंपनी ने हमको उसका पे नहीं दिया। जो भी 3-4 सालों में कमाया था वो फिर से लॉस हो गया। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो फिर करना है लाइफ में। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, आप जानते हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े नाम है मिस्टर राम वर्मा, मैंने उनकी टीम में काम करना शुरू किया। वो NLP के बहुत बड़े कोच हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना शुरू किया और बहुत कुछ सीखा। जब वो सीख रहे थे तो करते 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 फिर लाइन पे आगे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पूरे इंडिया में इवेंट्स करते थे, मैं 2-3 ट्रेनरों के साथ काम कर रहा था फ्रीलांसिंग में, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से हमारी लाइफ में एक चीज़ आती है, कोरोना, है ना। 2019-20 में जो वो हुआ, एकदम से हम बिल्कुल घरों में कैद हो गए और 3 साल तक हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हमारे धंधा जो था पूरा का पूरा वो चौपट हो चुका था। हम कहीं इवेंट नहीं कर सकते थे, कोई गैदरिंग नहीं कर सकते थे, 20 लोगों की भी नहीं कर सकते थे, जबकि हम 500, 800, 2000 लोगों की गैदरिंग किया करते थे। तो वो भी एकदम से सब कुछ एकदम ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गई ये चीज़ें। लेकिन फिर भी एक वो था कि चलो अपने पास एक गाँव है हमारा। तो जब मैं दिल्ली को छोड़ के गया तो अपने गांव का रुख किया और अपने गांव में मैंने जाके वहाँ पे सोचना शुरू किया कि अब यहाँ पे क्या किया जाए, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तभी मेरे को एक व्यक्ति ने कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप जो ट्रेडिशनल मेथड से चीज़ें बनती हैं, जो गाँव की आज भी प्योर चीज़ें हैं, आप लोगों तक वो क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हो। तो मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया कि वुड प्रेस मेथड क्या है। तब मार्केट में इतना नहीं था, कहीं कहीं मशीनें थी। बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड क्या था, जब भी हम कोई ऑयल बनाते हैं, आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, बहुत हैवी मशीनें हैं और जो भी न्यूट्रिशंस की वैल्यू होती है बेसिकली ऑयल्स की, वो सारी की सारी वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। उन मशीनों में अभी भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, मोनोसैचुरेटेड फैट।
जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अमृत है। लेकिन कब? जब वो ट्रेडिशनल मेथड से बना हो, जब उसकी प्रक्रिया को बहुत ही धीमी गति से लकड़ी से पीस के बनाया गया हो, तो उसके अंदर वो पूरा का पूरा विद्यमान रहता है, वो उससे बाहर नहीं जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं आज, नॉर्मल जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल हैं, जो लोहे की मशीनों से बन रहे हैं, वो बेसिकली हम रीयूज तेल खा रहे हैं। यानी कि वो एक बार मशीन में यूज हो चुका है। जो 70-80 डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे ऑयल बाहर आ रहा है, तो वो इसका मतलब एक बार तो यूज हो गया है। और जो ट्रेडिशनल मेथड से ऑयल बनता है, ये बहुत ही प्योर है, बहुत तरीके से बनता है, बहुत हाइजेनिक तरीके से हम उसको बनाते हैं। लकड़ी की मशीनें हैं मेरे पास। जो इतिहास है हमारे मस्टर्ड ऑयल का, उसको पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें थी। फिर सीखना शुरू किया मैंने, और ट्रेनिंग करी, और लोगों के पास गया सीखने के लिए, गाड़ी उठा के, बाइक उठा के, जहां पता चलता था कि वो सिखा सकता है तो वहां से सीखना शुरू किया। और सबसे बड़ा जो मुझे सिखाया मेरे एक्सपीरियंस ने, मैं खुद बनाता हूँ, आज भी मैं तेल बनाता हूँ। आज मेरे पास लोग सीखने के लिए आते हैं और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं मेरे से सीखने के लिए, और मैं जीरो, कोई पैसा नहीं लेता हूँ उनसे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस इंडस्ट्री में कंपटीशन है नहीं। तो श्रेष्ठ ऑर्गेनिक का जो विजन है और जो मिशन है वो बहुत सिंपल है। मैं मास तक इन चीज़ों को लेकर आना चाहता हूँ, बहुत बहुत लो प्राइस में, इतने लो प्राइस में कि आप चौंक जाएंगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इस प्राइस में भी मस्टर्ड ऑयल मिल सकता है, वो भी वुड प्रेस मेथड। हाँ, थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है क्योंकि इसके अंदर लेबर कॉस्टिंग डबल हो जाती है। लोहे की मशीन है वो 1 घंटे में 100 लीटर तेल बनाती है, मेरी मशीन 1 घंटे में 5 लीटर तेल बनाती है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात है वुड प्रेस मेथड की, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। जो एक्चुअल ट्रेडिशनल है, एक्चुअल में जो इसके अंदर लकड़ी यूज होती है वो बबूल की लकड़ी यूज होती है, कन्नौर के जंगलों से आती है, तमिलनाडु से। अगर कभी आपको मौका मिले तो उसको खाइएगा जरूर एक बार, 15 दिन जरूर यूज करिएगा अपनी लाइफ में। आप अपनी स्किन पे लगाइएगा, बाहर मार्केट से ऑयल लाके। मैं बता दूंगा पहचान क्या है। आपका ऑयल यहीं पे रहेगा, आपको वॉश करना पड़ेगा साबुन से 2 बार, तब वो चिपचिपा हट जाएगी। आप वुड प्रेस मेथड से बने हुए ऑयल को अपनी स्किन पे लगाइए, स्किन 10 मिनट के अंदर ऑब्जर्व कर लेगी। आप चाहे कपड़ा लगा दो, चाहे नैपकिन रख दो, वो नैपकिन भी आपका गीला नहीं होगा। और इसके अंदर जो भी पूरी की पूरी, अगर आप न्यूट्रिशंस देखेंगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा मूफा है। पर 100 ग्राम में करीब 64 मिलीग्राम मूफा मोनोसैचुरेटेड फैट है। इसके अंदर ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 0 है। तो आप इसको यूज़ करना शुरू करिए। बेसिकली ऑयल नहीं है, ये मेडिसिन है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, खाना शुरू करिए। अगर दर्द रहता है शरीर में, इसको हल्का गुनगुना करके मालिश करिए हल्के हल्के हाथों से। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप इसकी जड़ों में हल्का हल्का मालिश करिए। इसको बेसिकली इसको ऑब्जर्व तो होने दीजिए बॉडी के अंदर। और मैं कहता हूँ सिर्फ 90 दिन वेट करिए, सिर्फ 90 दिन, और आप रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे। अभी हम फ्यूचर में और भी चीज़ें बनाएंगे। और ये कंपनी शुरू हुई थी 2021 लास्ट में, जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और हमने सारी प्रक्रिया पूरी करी। भारत सरकार से हमने लाइसेंस लिए और KVIC से हमारे को लाइसेंस मिले। इस प्रक्रिया को करते हुए हमारा फैब में मेरा यूनिट शुरू हुआ था। जब मैंने इसको कंपनी को शुरू किया 2021 में, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या सचमुच में हम कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे, क्या हम मास तक पहुंच पाएंगे। और हम सचमुच में पहुंचे हैं, मास तक पहुंचे हैं। हम रोज़ अभी तक 60 से 70 लीटर 80 लीटर हमारा जो भी ऑयल बनाते हैं, हम उतना ही हम कंटिन्यू बेच पा रहे हैं। भी हमारा विज़न है कि हम 5000 फैमिलीज़ को प्योर चीज़ें दे पाएँ। हम जो फ्यूचर में हम बना रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल बना रहे हैं, हम ग्राउंड नट ऑयल हम बना रहे हैं, कैस्टर ऑयल हम बना रहे हैं, बादाम का तेल हम बना रहे हैं अभी, और अलसी का तेल है वो भी हम बना रहे हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम उसको लॉन्च करेंगे इन सभी प्रोडक्ट्स को, और बहुत कम प्राइस पे। लोग कहते हैं जी आप सस्ता क्यों दे रहे हो? क्योंकि हमारी विचारधारा मास तक पहुंचाने की है, मास तक जाने की है। मेरे भारत में मैं पहले भी कहा हूं कि कृषि प्रधान देश है, क्यों एक आम व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं खा सकता है। मेरी कंपनी आज ISO सर्टिफाइड है, KVIC से सर्टिफाइड है। मेरे पास दोनों ISO हैं, मेरे पास GMP है। 15 दिसंबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल अचीवर का अवार्ड मिला श्रीमती जयप्रदा जी के द्वारा। जिस दिन मैंने पहला प्लांट लगाया था, मेरे फादर ने एक ही बात कही थी, सिर्फ सिंगल, जिसकी बदौलत आज मैं उस पे कायम हूँ। और ये श्रेष्ठ ऑर्गेनिक 100, उन्होंने कहा था आप कुछ भी कर लेना, आप खिलवाड़ मत करना, आप जो ये दुनिया भर की चीज़ें मिलाई जाती हैं इसको मत करिएगा। और इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर जब हमने इसको शुरू किया, और आज हम इस पे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और
ऐसे ही आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आप हंसते मुस्कुराते रहें, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।